पशुपतिनाथ मंदिर शिव का सजीव धाम, क्या यह देव स्थल स्वयं महादेव की इच्छा से प्रकट हुआ था? क्या आज भी पशुपतिनाथ में शिव किसी न किसी रूप में विराजमान है? और क्या यहाँ आने मात्र से जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं? नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित पशुपतिनाथ मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा, पौराणिक कथाओं और चमत्कारी घटनाओं का एक जीवंत केंद्र है। यह स्थान न सिर्फ भक्तों को बल्कि इतिहासकारों और वैज्ञानिकों को भी हैरान करता रहा है। क्या सचमुच यह मंदिर स्वयंभू है या इसे किसी प्राचीन शासक ने बनवाया था? क्या इसके पंचमुखी शिवलिंग का संबंध सृष्टि के 4 युगों से है? मंदिर के गर्भगृह में आम लोगों का प्रवेश क्यों वर्जित है? क्यों यहाँ की आरती और मंत्रों का कंपन पूरे वातावरण को दिव्य बना देता है? और क्या यह सच है कि जब भी नेपाल किसी संकट में होता है तो मंदिर से कोई अलौकिक संकेत मिलता है? मंदिर के गुप्त द्वारों का रहस्य क्या है और इन्हें आज तक क्यों नहीं खोला गया? क्या इस मंदिर का संबंध हिमालय के किसी गुप्त लोक से है? ये डॉक्यूमेंट्री आपको पशुपतिनाथ मंदिर के रहस्यमय गलियारों और प्राचीन कथाओं की दुनिया में ले चलेगी। हम इतिहास, धर्म और विज्ञान के आधार पर उन रहस्यों को खोजेंगे जो इसे केवल एक मंदिर से कहीं अधिक शिव का सजीव धाम बनाते हैं। क्या आप तैयार हैं इस अनोखी यात्रा के लिए, जहां आस्था और रहस्य एक साथ चलते हैं और जहां हर भक्त को शिव की साक्षात उपस्थिति का एहसास होता है? दुनिया भर में भगवान शिव के अनगिनत धाम है, हर एक की अपनी अद्भुत महिमा है, जहां हर पत्थर में एक कहानी छिपी है और भोलेनाथ स्वयं निवास करते हैं। आज हम जिस दिव्य धाम की बात कर रहे हैं वह न सिर्फ हिंदू धर्म के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है, बल्कि यह भक्तों के लिए आस्था, शक्ति और आशीर्वाद का एक अटूट स्रोत भी है। हम बात कर रहे हैं पशुपतिनाथ मंदिर की, जिसे न केवल नेपाल बल्कि पूरे विश्व में पवित्र और रहस्यमय माना जाता है। यह केवल एक मंदिर नहीं बल्कि हिंदू धर्म के सबसे प्रमुख स्थलों में से एक है। नेपाल में पशुपतिनाथ का मंदिर काठमांडू के पास देवपाटन गांव में बागमती नदी के तट पर स्थित है। मंदिर में भगवान शिव की एक पंचमुखी मूर्ति है, जिसमें 4 मुख चारों दिशाओं में और एक मुख ऊपर की ओर है। प्रत्येक मुख के दाहिने हाथ में रुद्राक्ष की माला और बाएं हाथ में कमंडल है। कहते हैं कि यह 5 मुख अलग अलग दिशाओं और गुणों का प्रतीक है। पूर्व दिशा की ओर वाला मुख तत्पुरुष कहलाता है, पश्चिम दिशा की ओर वाला मुख सद्योजात है, उत्तर दिशा की ओर वाला मुख वामदेव या अर्धनारीश्वर है, दक्षिण दिशा की ओर वाला मुख अघोरा है। जो मुख ऊपर की ओर है उसे ईशान मुख कहा जाता है। मान्यता है कि पशुपतिनाथ मंदिर का ज्योतिर्लिंग पारस पत्थर के समान है। इस मंदिर में भगवान शिव की मूर्ति तक पहुंचने के लिए चांदी के 4 दरवाजे बने हुए हैं। पश्चिमी द्वार के ठीक सामने शिवजी के वाहन नंदी की एक विशाल पीतल की प्रतिमा है। इस परिसर में वैष्णव और शैव परंपरा के कई मंदिर और प्रतिमाएं मौजूद हैं। पशुपतिनाथ मंदिर को शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है और कुछ लोग इसे केदारनाथ मंदिर का आधा भाग भी मानते हैं। यह मंदिर हिंदू और बौद्ध वास्तुकला का एक शानदार मिश्रण है। मुख्य पगोड़ा शैली का मंदिर एक सुरक्षित प्रांगण में स्थित है, जिसका संरक्षण नेपाली पुलिस द्वारा किया जाता है। यह मंदिर लगभग 264 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें 518 मंदिर और स्मारक शामिल हैं। मंदिर की 2 स्तरीय छत तांबे की बनी है, जिस पर सोने की परत चढ़ाई गई है। मंदिर एक वर्गाकार चबूतरे पर बना है, जिसकी आधार से शिखर तक की ऊंचाई 23 मीटर है। मंदिर का शिखर भी सोने का बना है, जिसे गजूर कहा जाता है। परिसर के भीतर 2 गर्भगृह हैं। भीतरी गर्भगृह वह स्थान है जहां शिव की प्रतिमा स्थापित है, जबकि बाहरी गर्भगृह एक खुला गलियारा है। भीतरी आंगन में मौजूद मंदिरों और प्रतिमाओं में वासुकीनाथ मंदिर, उन्मत्त भैरव मंदिर, सूर्यनारायण मंदिर, कीर्तिमुख भैरव मंदिर, बूढ़ा नीलकंठ मंदिर, हनुमान मूर्ति और 146 शिवलिंग प्रमुख रूप से शामिल हैं। जबकि बाहरी परिसर में राम मंदिर, विराट स्वरूप मंदिर, 12 ज्योतिर्लिंग और 15 शिवालयों के 7 गुहेश्वरी मंदिर के दर्शन किए जाते हैं। पशुपतिनाथ मंदिर के बाहर आर्य घाट स्थित है। पौराणिक काल से ही केवल इसी घाट के पानी को मंदिर के भीतर ले जाने का विधान है। पशुपति का अर्थ है पशु यानी जीवन और पति यानी स्वामी या मालिक। इस मंदिर की एक सख्त परंपरा है, जिसके अनुसार गैर हिंदू आगंतुकों को बागमती नदी के दूसरे किनारे से बाहर से मंदिर को देखने की अनुमति होती है। वे मंदिर परिसर के भीतर प्रवेश नहीं कर सकते। इसका असाधारण महत्व भारत के अमरनाथ और केदारनाथ से किसी भी प्रकार कम नहीं है। इस अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ के दर्शन के लिए भारत ही नहीं बल्कि विदेशों से भी अनगिनत यात्री और पर्यटक काठमांडू पहुंचते हैं।
इस मंदिर को 1967 में विश्व धरोहर स्थल के रूप में वर्गीकृत किया गया था। यह परिसर पवित्र बागमती नदी के किनारे सदियों से बने मंदिरों, आश्रमों, चित्रों और शिलालेखों का एक विशाल संग्रह है। यूनेस्को द्वारा काठमांडू घाटी के नामकरण में इसे 7 स्मारक समूहों में से एक माना गया है। पशुपतिनाथ मंदिर काठमांडू का सबसे पुराना हिंदू मंदिर है। इस मंदिर की उत्पत्ति पूर्व वैदिक काल की मानी जाती है। नेपाल महात्म्य और स्कंद पुराण के हिमखंड के अनुसार यहाँ के देवता ने पशुपति के रूप में अत्यधिक प्रसिद्धि प्राप्त की थी। पशुपतिनाथ मंदिर का अस्तित्व 400 ईसा पूर्व में भी दर्ज है। 4 मुख तंत्र विद्या के 4 बुनियादी सिद्धांतों का प्रतीक माने जाते हैं। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि चारों वेदों के बुनियादी सिद्धांत भी यहीं से निकले हैं। माना जाता है कि यह लिंग वेद लिखे जाने से पहले ही स्थापित हो गया था और इससे कई पौराणिक कहानियां जुड़ी हुई हैं। पहला कहानी है भगवान शिव का मृग रूप। नेपाल महात्मर और हिमखंड पर आधारित स्थानीय कथा के अनुसार भगवान शिव वाराणसी छोड़कर हिमालय की ओर चले गए। चलते चलते वे नेपाल की पावन बागमती नदी के किनारे मृगस्थली नामक एक घने जंगल में आ पहुंचे। शिव ने वहां एक चित्तीदार हिरण का रूप धारण किया और गहरे ध्यान में लीन हो गए। जब देवताओं को यह पता चला तो वे शिव को वापस वाराणसी लाने पहुंचे, लेकिन शिव इस भूमि को छोड़ना नहीं चाहते थे। उन्होंने छलांग लगाई और नदी के दूसरे किनारे पहुंच गए। इस दौरान उनके सींग के 4 टुकड़े हो गए और यहीं पर भगवान पशुपति चतुर्मुख लिंग के रूप में प्रकट हुए। तभी से यह स्थान पशुपतिनाथ के नाम से प्रसिद्ध हो गया। चरवाहे की कथा। दूसरी कथा एक चरवाहे से जुड़ी है। माना जाता है कि काठमांडू की घाटियों में एक ग्वाला अपनी गायों को चराने ले जाता था। उसकी सबसे प्रिय गाय हर रोज एक विशेष स्थान पर जाकर अपने आप दूध गिरा देती थी। ग्वाले ने गांव के बुजुर्गों को यह बात बताई। जब लोगों ने उस स्थान को खोदा तो उनके सामने एक अद्भुत शिवलिंग प्रकट हुआ जो स्वयं धरती से प्रकट हुआ प्रतीत होता था। गांव वालों ने इसे भगवान शिव का संकेत माना और वहां एक भव्य मंदिर बनाने का निश्चय किया। यही वह स्थान था जहां बाद में पशुपतिनाथ मंदिर बना। पांडवों और केदारनाथ का संबंध। तीसरी कथा भारत के उत्तराखंड राज्य से जुड़ी है। कुरुक्षेत्र लड़ाई के बाद अपने बंधुओं की हत्या यानी गोत्रवध से दुखी पांडव प्रायश्चित के लिए भगवान शिव की खोज में निकल पड़े। शिव नहीं चाहते थे कि उन्हें इतनी आसानी से प्रायश्चित मिले। जब पांडव शिव के पास पहुंचे तो शिव ने एक बैल का रूप धारण कर लिया और भागने लगे। पांडवों ने उन्हें पहचान लिया और उनका पीछा किया। इस दौरान भगवान शिव जमीन में लुप्त हो गए और जब वे पुनः प्रकट हुए तो उनके शरीर के टुकड़े अलग अलग स्थानों पर बिखर गए। नेपाल के पशुपतिनाथ में उनका मस्तक गिरा, केदारनाथ में बैल का कूबड़ गिरा, तुंगनाथ में बैल की 2 आगे की टांगे गिरी, मध्य महेश्वर में नाभि वाला हिस्सा गिरा, कल्पना में बैल के सींग गिरे। इसीलिए कहा जाता है कि जो भी पशुपतिनाथ के दर्शन करता है उसे केदारनाथ भी अवश्य जाना चाहिए। मुगल आक्रमण और मधुमक्खियां। चौथी कथा मध्यकाल से जुड़ी है। जब भारत और नेपाल पर आक्रमण हो रहे थे, एक मुगल शासक ने पशुपतिनाथ मंदिर को नष्ट करने की योजना बनाई। वह अपनी विशाल सेना लेकर मंदिर की ओर बढ़ा, लेकिन जैसे ही वे मंदिर के पास पहुंचे, अचानक हजारों की संख्या में मधुमक्खियां उन पर टूट पड़ी। मुगल सेना पूरी तरह बिखर गई और कई सैनिक घायल हो गए। यह देखकर शासक ने हमला रोक दिया और मंदिर की ओर एक भी कदम आगे बढ़ाने की हिम्मत नहीं की। स्थानीय लोग इसे भगवान शिव की शक्ति मानते हैं और कहते हैं कि स्वयं महादेव ने अपने मंदिर की रक्षा की थी। पशुपतिनाथ का मंदिर कैसे अस्तित्व में आया, इसका वर्णन करने वाली कई किंवदंतियां हैं। गोपाल राज वंशावली के अनुसार मंदिर का निर्माण लच्छवी राजा प्रचंड देव ने करवाया था। एक अन्य इतिहास में कहा गया है कि इससे पहले सुखदेव ने इस स्थान पर पशुपतिनाथ का 5 मंजिला मंदिर बनवाया था। समय बीतने के साथ मंदिर की मरम्मत और जीर्णोद्धार की आवश्यकता पड़ी। इस मंदिर का पुनर्निर्माण शिवदेव नामक एक मध्ययुगीन राजा ने 190 से 1136 ईस्वी में करवाया था। फिर अनंत मल्ला ने इसमें एक छत जोड़कर इसका जीर्णोद्धार किया था। 2 मंजिला मंदिर के चारों ओर और भी मंदिर बनाए गए हैं, जिनमें 14वीं शताब्दी के राम मंदिर के साथ वैष्णव मंदिर परिसर और 11वीं शताब्दी की पांडुलिपि में उल्लेखित गुहेश्वरा शामिल हैं। मंदिर के वर्तमान स्वरूप का जीर्णोद्धार 1642 ईस्वी में किया गया था। पशुपतिनाथ का मुख्य मंदिर परिसर और गर्भगृह अछूता रह गया, लेकिन परिसर की कुछ बाहरी इमारतें अप्रैल 2015 के नेपाल भूकंप में क्षतिग्रस्त हो गईं। हमारे वेदों में भगवान शिव के 8 नाम बताए गए हैं, जिससे यह बात स्पष्ट होती है कि भगवान आशुतोष शिव ही पंच तत्व की उत्पत्ति के स्रोत पंचवक्र त्रिनेत्र हैं। श्री पशुपति नाम ही एकमात्र यजमान मूर्ति और पूजनीय है, बाकी सब प्रतीकात्मक हैं।
पशुपतिनाथ मंदिर में भगवान की सेवा करने के लिए 747 ईस्वी से ही नेपाल के राजाओं ने भारतीय ब्राह्मणों को आमंत्रित किया था। बाद में मल्ल राजवंश के एक राजा ने दक्षिण भारतीय ब्राह्मण को मंदिर का प्रधान पुरोहित नियुक्त कर दिया। दक्षिण भारतीय भट्ट ब्राह्मण ही इस मंदिर के प्रधान पुजारी नियुक्त होते रहे थे। वर्तमान में प्रचंड सरकार के काल में भारतीय ब्राह्मणों का एकाधिकार खत्म कर नेपाली लोगों को पूजा का अधिकार सौंप दिया गया। ऐसा कहा जाता है कि मंदिर के पुजारियों में से कई को रात्रि के समय एक रहस्यमय अदृश्य पुजारी के दर्शन होते हैं। कई पुजारियों ने अनुभव किया कि जब वे मंदिर में रात को अकेले ध्यान करते हैं तो उन्हें एक दिव्य रोशनी दिखाई देती है और मंत्रों की गूंज सुनाई देती है। कई भक्तों का मानना है कि यह स्वयं भगवान शिव हैं जो रात्रि में अपने मंदिर में पूजा करते हैं। पशुपतिनाथ मंदिर के संबंध में यह मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस स्थान के दर्शन करता है उसे किसी भी जन्म में फिर कभी पशु योनि प्राप्त नहीं होती। लेकिन एक नियम यह भी है कि जब भी मंदिर जाएं, सबसे पहले नंदी के दर्शन ना करें, अन्यथा पुनर्जन्म में पशु योनि प्राप्त हो सकती है। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति इस मंदिर में ध्यान करता है उसकी सभी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। यहाँ तक कि जो व्यक्ति कुछ समय भी यहाँ शांतिपूर्वक बैठता है उसे गहरी आध्यात्मिक अनुभूति होती है। प्राकृतिक आपदाओं से रक्षा और अखंड ज्योति। यह मंदिर सिर्फ नेपाल ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के हिंदुओं के लिए आस्था का प्रमुख केंद्र है। मंदिर में केवल हिंदू धर्म के लोग ही प्रवेश कर सकते हैं। यह अन्य धर्मों के अनुयायियों के लिए खुला नहीं है। सूर्योदय से पहले मुख्य गर्भगृह में प्रवेश निषिद्ध है। ऐसा माना जाता है कि सूर्योदय से पहले भगवान पशुपति स्वयं ध्यान में लीन होते हैं, इसलिए इस समय मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश वर्जित है। पशुपतिनाथ मंदिर में प्रवेश करने से पहले नंदी भगवान शिव के वाहन की मूर्ति स्थापित है। एक कथा के अनुसार एक बार नेपाल में भीषण भूकंप आया था जिससे पूरा क्षेत्र हिलने लगा। उस समय मंदिर भी हिलने लगा और उसके गिरने का खतरा हो गया। तभी मंदिर में स्थापित नंदी की मूर्ति से एक तेज प्रकाश निकला और पूरा भूकंप शांत हो गया। स्थानीय भक्त मानते हैं कि यह भगवान शिव की कृपा थी और नंदी ने मंदिर को बचा लिया। सन 1946 के बाद पहली बार नेपाल में अप्रैल 2015 में इतना प्रचंड तीव्रता वाला भूकंप आया जिसमें 8000 से अधिक मौतें हुईं और 2000 से अधिक लोग घायल हुए। भूकंप के झटके चीन, भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान तक महसूस किए गए। नेपाल के साथ साथ चीन, भारत और बांग्लादेश में भी लगभग 250 लोगों की मौत हुई। भूकंप की वजह से एवरेस्ट पर्वत पर हिमस्खलन आ गया जिससे 17 पर्वतारोहियों की मृत्यु हो गई। ठीक वैसे ही जैसे साल 2013 में उत्तराखंड भयानक बाढ़ से जूझ रहा था। लेकिन जिस तरह उत्तराखंड में आई बाढ़ बाबा भोलेनाथ के केदारनाथ धाम का बाल भी बांका नहीं कर पाई थी, ठीक उसी तरह नेपाल में आया भयानक भूकंप भी भोलेनाथ के पशुपतिनाथ मंदिर का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। यह हैरान करने वाली बात है कि बाबा भोलेनाथ के दोनों महत्वपूर्ण धाम इतनी भयानक प्राकृतिक आपदाओं से कैसे बच गए। पशुपतिनाथ मंदिर से जुड़ी कई चमत्कारी घटनाएं आज भी यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को हैरान करती हैं। उनमें से एक है मंदिर में सालों से जलने वाली अखंड ज्योत। पशुपतिनाथ मंदिर की अखंड ज्योति का विशेष धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है। यह ज्योति एक प्रकार से भगवान शिव की निरंतर उपस्थिति का प्रतीक मानी जाती है। यह ज्योति 24 घंटे 365 दिन जलती रहती है और इसका रखरखाव बहुत ही सावधानी से किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह ज्योति उन भक्तों के लिए एक आत्मिक मार्गदर्शन का कार्य करती है जो शिव की उपासना करते हैं और शांति की तलाश में है। यह अखंड ज्योति कभी नहीं बुझती। ऐसा कहा जाता है कि यह ज्योति न केवल स्थानिक प्रकाश देती है बल्कि यह शाश्वत और दिव्य ऊर्जा का भी स्रोत है जो भक्तों के हृदय में शांति और विश्वास उत्पन्न करती है। इस ज्योति के बारे में एक धार्मिक मान्यता है कि यह भगवान शिव के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से भेजी जाती है और इसके जलने से मंदिर की संजीवनी शक्ति बनी रहती है। एक प्राचीन भविष्यवाणी के अनुसार जब पशुपतिनाथ मंदिर का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा तब यह संसार भी समाप्त हो जाएगा। कहा जाता है कि जब तक यह मंदिर सुरक्षित रहेगा तब तक भगवान शिव इस सृष्टि की रक्षा करेंगे, लेकिन जिस दिन यह मंदिर पूरी तरह नष्ट होगा उस दिन महाप्रलय आएगा और पूरी धरती जलमग्न हो जाएगी। वैज्ञानिकों ने शोध करके पाया है कि पशुपतिनाथ मंदिर में स्थित शिवलिंग से एक विशेष प्रकार की ऊर्जा निकलती है जो वहां उपस्थित श्रद्धालुओं के मन को शांत करती है। जब मंदिर में घंटियां और शंख बजते हैं तो वहां एक विशेष प्रकार की ध्वनि तरंगें उत्पन्न होती हैं जो शरीर के 7 चक्रों को सक्रिय करती हैं। वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया है कि बागमती नदी का जल
मंदिर के शिवलिंग को विशेष ऊर्जा प्रदान करता है। माना जाता है कि बागमती नदी के तट पर अंतिम संस्कार करने से आत्मा को मोक्ष प्राप्त होता है। यहाँ विशेष प्रकार की वैदिक विधियों से अंतिम संस्कार किया जाता है। पशुपतिनाथ मंदिर केवल अपनी भव्यता और धार्मिक महत्व के लिए ही प्रसिद्ध नहीं है, बल्कि इसके आसपास कई रहस्यमय गुफाएं और स्थान भी मौजूद हैं, जिनका संबंध तपस्वी योगियों और प्राचीन संतों से है। कहा जाता है कि पशुपतिनाथ मंदिर के नीचे कई रहस्यमय गुफाएं हैं, जिनमें प्राचीन काल में मुनियों ने ध्यान साधना की थी। इन गुफाओं में आज भी साधु संत साधना करने जाते हैं। प्राचीन समय में गुरु गोरखनाथ और उनके शिष्य मत्स्येंद्रनाथ ने यहाँ तपस्या की थी। इन गुफाओं में विशेष ऊर्जा प्रवाहित होती है, जो ध्यान और साधना में सहायता करती है। कहा जाता है कि कुछ गुफाएं अभी भी बंद हैं और उनमें दिव्य शक्तियों का वास है। एक मान्यता के अनुसार पशुपतिनाथ मंदिर के पास बहने वाली बागमती नदी के तल में एक रहस्यमय खजाना छिपा हुआ है। यह खजाना मंदिर के निर्माण काल में छिपाया गया था ताकि इसे आक्रमणकारियों से बचाया जा सके। कई संतों का मानना है कि यह खजाना केवल सच्चे योगियों को ही प्राप्त हो सकता है, क्योंकि इसे केवल आध्यात्मिक शक्तियों से ही खोजा जा सकता है। समय समय पर लोगों ने इस खजाने को खोजने का प्रयास किया, लेकिन अब तक कोई सफलता नहीं मिली। पशुपतिनाथ मंदिर में कई गुप्त द्वार भी मौजूद हैं, जिनके पीछे कई रहस्य छिपे हैं। कहा जाता है कि इन द्वारों के पीछे गुप्त मार्ग हैं जो हिमालय के अन्य पवित्र स्थलों तक जाते हैं। कई साधुओं का मानना है कि इन मार्गों से होकर कुछ सिद्ध योगी सीधे कैलाश पर्वत तक पहुंच सकते हैं। इन द्वारों को खोलने के लिए विशेष वैदिक मंत्रों का उच्चारण करना पड़ता है। कई संतों और शोधकर्ताओं का मानना है कि जो शिवलिंग मंदिर में स्थापित है, उसके ठीक नीचे एक और अदृश्य शिवलिंग छिपा हुआ है। कुछ संतों के अनुसार यह शिवलिंग ध्यान और साधना के माध्यम से ही देखा जा सकता है। यह शिवलिंग धरती के अंदर एक ऊर्जा स्रोत के रूप में कार्य करता है, जिससे पूरे मंदिर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। वैज्ञानिकों ने भी पाया है कि मंदिर के इस भाग में एक विशेष ऊर्जा का प्रवाह महसूस किया जा सकता है। यह स्थान भक्तों के लिए ही नहीं, बल्कि अघोरियों के लिए भी एक विशेष स्थान है। महाशिवरात्रि और अन्य विशेष अवसरों पर अघोरी साधु यहाँ आकर तंत्र साधना करते हैं। वे बागमती नदी के किनारे विशेष अनुष्ठान करते हैं, जिसे केवल कुछ चुनिंदा लोग ही देख पाते हैं। कहा जाता है कि इन साधनाओं के माध्यम से वे अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को जागृत करते हैं। इस मंदिर में आने वाले कई श्रद्धालु और साधु यहाँ अलौकिक अनुभवों की बात करते हैं। कई लोगों ने बताया है कि उन्हें रात के समय मंदिर में अदृश्य मंत्रों की ध्वनि सुनाई देती है। कुछ साधुओं का कहना है कि उन्होंने मंदिर परिसर में भगवान शिव का प्रकाश रूप में दर्शन किया है। कई प्राचीन ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि पशुपतिनाथ मंदिर और कैलाश पर्वत के बीच एक आध्यात्मिक मार्ग है। कुछ योगियों का मानना है कि यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से साधना करें तो वह इस बुगड़े है मंदिर से सीधा कैलाश तक ऊर्जा के माध्यम से संपर्क कर सकता है। यह मार्ग भौतिक रूप में तो नहीं दिखता, लेकिन आध्यात्मिक यात्रा के दौरान इसे महसूस किया जा सकता है। पास स्थित बागमती नदी की धारा कभी सूखती नहीं, चाहे कितनी गर्मी क्यों ना हो। बागमती नदी नेपाल की प्रमुख नदियों में से एक है, जो काठमांडू घाटी से होकर बहती है। इसे काठमांडू घाटी की जीवन रेखा माना जाता है। यह नदी धार्मिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है और इसके पानी को शुद्ध और पवित्र माना जाता है। बागमती नदी का रास्ता काफी लंबा है, जो काठमांडू घाटी से निकलकर नेपाल के अन्य क्षेत्रों से होते हुए दक्षिण की ओर बहते हुए भारतीय राज्य बिहार में गंगा नदी में मिल जाती है। इसके जल स्रोत कई स्थानों से मिलते हैं, जैसे पर्वतीय झीलों और अन्य सहायक नदियों से। यही कारण है कि नदी में जल प्रवाह निरंतर बना रहता है और इसकी धारा सूखती नहीं है। इस नदी में जल को इकट्ठा करने वाली कई सहायक नदियां भी हैं जो इसे स्थिर रखती हैं। बागमती नदी के किनारे कई ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल स्थित हैं, जिनमें से सबसे प्रमुख पशुपतिनाथ मंदिर है। बागमती नदी का हिंदू धर्म में विशेष स्थान है और इसे धार्मिक दृष्टि से बहुत महत्व दिया जाता है। पुराणों और ग्रंथों के अनुसार बागमती नदी को पवित्र माना जाता है और इसे गंगा के समकक्ष माना गया है। कहा जाता है कि जब भगवान शिव ने पशुपतिनाथ रूप में धरती पर अवतार लिया, तब बागमती नदी का अवतरण भी हुआ था। बागमती नदी का पानी पवित्र होता है और इसे हिंदू धर्म में शुद्धि और पापों के नाश के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। इस नदी का हिंदू धर्म से गहरा संबंध है और यह हिंदू अनुयायियों के लिए एक अत्यंत पूजनीय नदी मानी जाती है। इसके तट पर शवदाह की प्रक्रिया की जाती है, जिसे हिंदू धर्म में पवित्र माना जाता है। दर्शन और यात्रा संबंधी जानकारी।
पशुपतिनाथ मंदिर में भगवान शिव की पूजा विशेष रूप से अर्धनारीश्वर रूप में होती है, जहां शिव और उनकी पत्नी पार्वती दोनों की उपस्थिति दर्शाई जाती है। पशुपतिनाथ मंदिर और उसका शिवलिंग न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि यह विश्व भर के भक्तों के लिए एक तीर्थ स्थान भी है, जहां विश्वास, आस्था और मुक्ति का गहरा संबंध है। इसके इतिहास, पौराणिक कथाओं और वैज्ञानिक दृष्टिकोण ने इसे एक अनूठा स्थल बना दिया है। यहाँ पूजा करने से केवल आध्यात्मिक लाभ ही नहीं, बल्कि जीवन के विभिन्न पहलुओं में शांति के और संतुलन भी प्राप्त होता है। दर्शन का समय: सुबह की आरती सुबह 5 बजे से दोपहर 12 बजे तक, शाम की आरती शाम 5 बजे से 7 बजे तक, सुबह 4 बजे से शाम 7 बजे तक मंदिर के भीतरी क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हैं। मंदिर बंद होने का समय निश्चित नहीं है, इसे मौसम के अनुसार बदला जाता है। नवंबर में शाम 6:30, गर्मियों में रात 8 बजे तक अभिषेक और प्रवेश। भक्तों को गर्भगृह में प्रवेश की अनुमति नहीं है। सुबह अभिषेक का समय 9 बजे से 11 बजे तक होता है। अभिषेक के समय मुख्य मंदिर के चारों दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जिससे शिवलिंग के चारों मुख भक्तों को दिखाई देते हैं। वे गर्भगृह के बाहरी क्षेत्र से ही मंदिर का अवलोकन कर सकते हैं। यात्रा का सबसे अच्छा समय सितंबर से नवंबर और फिर मार्च से मई तक मौसम सुहाना रहता है और तापमान आरामदायक होता है। महाशिवरात्रि के त्योहार के दौरान मंदिर जीवंत उत्सवों के साथ प्रफुल्लित हो उठता है, जो दुनिया भर से भक्तों और आगंतुकों को आकर्षित करता है। यह मंदिर कैलाश पर्वत पर जाने के बाद अपनी आध्यात्मिक यात्रा के हिस्से के रूप में कई हिंदू तीर्थयात्रियों के लिए बहुत महत्व रखता है। मानसून के दौरान यात्रा मानसून जून से अगस्त में भारी बारिश होती है, जिससे रास्ते फिसलन भरे हो सकते हैं। नदियों का जलस्तर भी काफी बढ़ जाता है। छाता या रेनकोट और फिसलन से बचाने वाले जूते साथ ले जाएं। फोन तथा बैक कवर भी साथ जरूर रखें। त्योहार: अगर आप समृद्ध सांस्कृतिक और धार्मिक उत्सवों को देखना चाहते हैं, तो तीज या बाला चतुर्दशी जैसे प्रमुख हिंदू त्योहारों के आसपास अपनी यात्रा की योजना बनाना एक अनूठा अनुभव प्रदान कर सकता है। इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए आप न केवल पशुपतिनाथ मंदिर की पवित्रता में अपना योगदान दे सकते हैं, बल्कि एक आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और आत्मिक रूप से समृद्ध अनुभव भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने विचार नीचे कमेंट करें और ऐसे ही और आध्यात्मिक विषयों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्या आप पशुपतिनाथ मंदिर से जुड़े किसी और पहलू जैसे उसकी रहस्यमयी परंपराएं, अनोखी पूजा विधियां या इतिहास के बारे में जानना चाहेंगे? हमें बताएं। अगली प्रस्तुति उसी पर आधारित होगी।